दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक ने ज़बरदस्त तेजी बताई और इसके पीछे वजह है रिजल्ट। बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है इस बार क्वार्टर 2 का। बहुत कुछ देखे तो अचीव कर लिया है सुजलॉन ने। और जो बात मैंने आपको लगातार 2-3 साल से बताई थी, अब जाके वो सच साबित हुई है। लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न भी मिला है और ये बात सच साबित हो जाती है यहाँ पे कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और जिसने भी इसमें अपने इन्वेस्टमेंट को बनाए रखा, वो ज़बरदस्त रिटर्न का मालिक बना है। अब आप देख ही सकते हो कि ये तो शुरुआत हुई है। स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकता है क्योंकि 2008 के पहले ये स्टॉक ऑलरेडी 400 के आसपास था। तो अभी जब शुरुआत हुई है इस सेक्टर में तो तेज़ी आनी शुरू हुई है। सरकार की तरफ से जिस तरह से एक के बाद एक अनाउंसमेंट हो रहे हैं, सरकार की तरफ से एक के बाद एक जो स्कीमें लाई जा रही है, चाहे आप देख सकते हो पीएलआई स्कीम हो या फिर ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम हो, ई रिजर्व बिडिंग प्रक्रिया को भी बदल दिया है। तो ये सारे जो आने वाले समय इसके फ़ायदे पॉजिटिव हो सकते हैं सुजलॉन के लिए। सुजलॉन इस सेक्टर की लीडर कंपनी है, मार्केट शेयर इसका 33% का है। तो क्या इन्वेस्टमेंट इस समय किया जा सकता है या फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले? वैसे स्टॉक में 5% की लिमिट है और अपर सर्किट लग गया है फ्राइडे के दिन। क्या आने वाले समय एएसएम लिस्ट में से ये बाहर आ जाएगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक 34.25 पर आ चुका है, 5% का अपर सर्किट लगा, लगातार नई हाई बना रहा है स्टॉक। आप ये देख ही सकते हो इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया है। जिसने भी कोरोना काल में इसमें निवेश किया होगा वो इस समय मालामाल हो चुका है। 1.74 के आसपास स्टॉक था 20 मार्च 2020 को, यानी अगर आपने 2.25 लाख रुपए लगाए हो गए सुजलॉन में तो इस समय वो आपके 34 लाख बन चुके। ज़बरदस्त आपका रिटर्न बढ़ चुका है। और ये आपको पता ही होगा उस समय स्टॉक मैं डिस्कस कर रहा हूँ जब से इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी और लगातार हमने इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं। काफ़ी लोगों को भरोसा नहीं भी हो रहा था, जब ये 8 रुपये के आसपास अटक गया तब भी कह रहे थे कि ये स्टॉक तो अब फिर नीचे जाएगा। लेकिन आप देख ही सकते हो कि इसने एक बेहतर प्रदर्शन किया है। यहाँ पे अगर हम सिर्फ 1 ईयर की भी बात करें तो इसने 320% का बम्पर रिटर्न दिया है। 8 रुपीज़ के आसपास स्टॉक मिल रहा था आपको 7 नवंबर 2022 को। 6 मंथ के हिसाब से भी देखें तो इसने 295% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 8.65 के आसपास स्टॉक था, यानी आप समझ सकते हो कि 6 महीनों में इसने कमाल किया है। 8 रुपये का स्टॉक जो काफ़ी समय तक एक ही जगह पे रहा, यानी लगभग 7 से 8 महीनों का पीरियड ये 8 रुपये के आसपास रहा। लेकिन जब दौड़ने लगा तो रॉकेट की गति से दौड़ा, बहुत बेहतर रिटर्न दे चुका है और अब यहाँ पे एक नई तेजी के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ हिमांशु मोदी ने दिया है बहुत बड़ा बयान। उनका कहना है कि कंपनी इस समय अब नेट डेट फ्री बैलेंस शीट के साथ आगे बढ़ रही है। पूरा का पूरा कर्ज हमारा खत्म हो चुका है और काफ़ी शानदार हमने प्रदर्शन किया है। जो हमने क्यूआईपी लाया था उस क्यूआईपी के रकम का इस्तेमाल किया। इस समय हमारे पास नेट कैश सरप्लस 600 करोड़ के आसपास है, यानी कंपनी के पास इस समय काफ़ी अच्छा कैश भी है और बिजनेस अपना आराम से बढ़ा सकती है कंपनी। हिमांशु मोदी का कहना है कि हमारे पास 599 करोड़ का कैश है सितंबर 2023 में और जो नेट डेट था मार्च में 1180 करोड़ का, उसकी जगह पे अब हमारे पास 600 करोड़ का कैश है। तो देख सकते हो कि पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुके हैं कंपनी। सारा का सारा इनका जो डेट था वो क्लियर हो चुका है और कंपनी वाला इस समय काफ़ी अच्छा कैश है। एबिटेडा मार्जिन बहुत ज़बरदस्त सुधर चुका है, यानी कंपनी के मैनेजमेंट ने जो सोचा था वो बिल्कुल यहाँ पे सच हुआ। कंपनी बिल्कुल इस तरह से देखे तो अब एक बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है, सारा टेंशन खत्म हुआ है। इससे पहले देखें तो सरकार की तरफ से जो यहाँ पे नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किए गए थे उनको भी यहाँ से वापस हटा लिया गया है। इसके अलावा जो सन फार्मा कंपनी की तरफ से नॉमिनी डायरेक्टर थे वो भी कंपनी से हट चुके हैं, यानी मैनेजमेंट की पूरी बागडोर अभी समय तांती परिवार के हाथ में आ चुकी है और वो अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। और इसी को लेकर जेएम फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से जो इसका टारगेट था उस टारगेट को भी बढ़ा दिया गया। पहले उन्होंने 30 का टारगेट रखा था, अब जैसे कि देख दो कि ये रिजल्ट के बाद जेएम फाइनेंशियल सर्विस बहुत ज़्यादा बुलिश है, उन्होंने 37 का टारगेट दिया है जो आराम से जल्द ही अचीव हो सकता है। और देख सकते हो कि इस समय इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी मजबूत है। 1.5 गीगावाट की इनकी ऑर्डर बुक है और आप देख सकते हो कि आने वाले समय ये और तेज़ी से इनका कारोबार बढ़ेगा। इस समय ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है सुजलॉन को लेकर और इसके पीछे वजह भी है क्योंकि देख सकते हो कि काफ़ी तेज़ी से इनका ऑर्डर बुक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। लगातार इनको ऑर्डर मिल रहे हैं और साथ में कंपनी कर्ज से बाहर निकल चुकी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस सेक्टर में अब एक रिवॉल्यूशन की तैयारी हो चुकी है। सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है
और ये इसकी मार्केट लीडर रविंद्र जी की, तो इसका फायदा तो होगा ही। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी उस समय जब सुजलॉन में कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि आगे आने वाले समय में यहाँ पे बहुत कुछ पटरी पे आएगा, क्योंकि तुलसी शांति की मेहनत वो आखिरकार में रंग तो लाएगी, और उन्होंने जो मेहनत की थी वो आज रंग लाई है और सुजलॉन बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है। लेकिन प्राइस अभी भी बहुत नीचे है, यहाँ से तेज़ी से ऊपर बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब आप देख सकते हो कि 5 मई 2023 को ये 8.65 के आसपास, तो 30.40 के आसपास आ गया, 34 तक आया, तो काफ़ी शानदार, करीब 300% का इसने बेहतर रिटर्न तो दिया है। लेकिन अब आने वाले समय इससे शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं इस समय सुजलॉन के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिवेन्यू की बात करें तो देख सकते हो कि थोड़ा सा रिवेन्यू स्लिप जरूर हुआ है ईयर ऑन बेसिस पे। सितंबर 2022 में जहाँ पे 1443 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में कम होकर 1429 करोड़ के आसपास आया, और जून में ये 1362 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो रिवेन्यू बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे थोड़ा सा रिवेन्यू स्लिप कर गया है। लेकिन प्रॉफिट में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 56.47 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार सितंबर 2023 में ये 102 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। जून में 101 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। तो कुल मिला के देखो कि प्रॉफिट में शानदार बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू पिछले कुछ सालों से काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। आप ये देख ही सकते हो कि 2019 में 5075 करोड़ के आसपास था इनका पूरे साल का रिवेन्यू, वो 2023 में बढ़ के 5990 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे 2022 काफ़ी शानदार था, 6664 करोड़ का रिवेन्यू हुआ था। ओवरऑल रिवेन्यू बढ़ने लगा है। इसके अलावा सालाना दर पर प्रॉफिट देखें तो उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि शुरू हो चुकी है। 2019 में जहाँ पे कंपनी को 1531 करोड़ का लॉस था, अब देख सकते हो कि 2023 में कंपनी को 2887 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो भारी लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, और नेटवर्थ जो निगेटिव बना हुआ था लगातार, वो भी पॉजिटिव हो चुका है। आप ये देख ही सकते हो 2020 में जहाँ पे 10,983 करोड़ निगेटिव था नेटवर्थ, वो 2023 में 1099 करोड़ पॉजिटिव हो चुका है। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार तरीके से उत्साहवर्धक आंकड़े। एक बार हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव आंकड़ों को भी देख लेते हैं। फिलहाल इसकी सबसे पहला जो पॉइंट है वो निगेटिव, वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 9.29% की गिरावट हुई है। ईयर ऑन बेसिस पे देख सकते हो कि 5990 करोड़ के आसपास है। तो यह एक निगेटिव पॉइंट है। सेकंड पॉइंट निगेटिव और वो है क्वार्टरली रिवेन्यू गिरावट हुई है, जिसमें 1.14% की, ईयर ऑन बेसिस पे 1428 करोड़ के आसपास। तो ये दो निगेटिव पॉइंट बन रहे हैं। लेकिन तीसरा पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 1527% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 2849 करोड़ के आसपास था। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव बन रहा है और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 78.1% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। ईयर ऑन बेसिस पे देखते हैं 102.29 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट से पॉजिटिव और वो है स्टॉक प्राइस, जिसमें 325% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसका अगला पॉइंट निगेटिव बन रहा है, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो 82.93% के आसपास है, जो सेक्टर के पी रेशियो से काफ़ी ज़्यादा है। सेक्टर का पी रेशियो 61.53% के आसपास है। तो ये एक निगेटिव रेशियो। अगला एक और निगेटिव पॉइंट है, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 1.73 है। तो ये हायर देन 1 है, इसलिए निगेटिव बन रहा है। लेकिन अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो 259% है, मोर देन 20%। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट फिर से आपको पॉजिटिव दिखाई देगा और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो तेज़ी से बढ़ी है, 3.96% थी, जो 4% तक पहुंच गई है। अगला पॉइंट निगेटिव और वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जिसमें आप देखें तो गिरावट हुई है करीब 1.21% की। लेकिन प्रमोटर ने आप देख लो कि यह QIP के माध्यम से अपने शेयर दिए हैं और उसके वजह से उनकी कर्ज से मुक्ति हुई है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.02 है, हायर देन 1.5 है। ये पॉजिटिव पॉइंट है। और अगला एक और पॉजिटिव पॉइंट है, वो है जीरो गिरवी शेयर, इनके सारे के सारे शेयर थे वो छुड़ा लिए गए। तो यहाँ पे देख दो कि लगभग पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे आपको 8 दिखाई देंगे और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आपको 4 ही दिखाई देंगे। कुल मिला के प्रदर्शन बहुत अच्छा है सुजलॉन का। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो यही मौका है, खरीदारी कर ले। आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा, नहीं बहुत जल्द ये 3 डिजिट में जाने को तैयार है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़वे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।